ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 10 अप्रैल 2021। तो मीठे मीठे बाबा ने हमें आज क्या बोला, चलिए हम बड़े प्यार से सुनते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ टीचर बनकर आए हैं। और टीचर किन बच्चों से खुश होता है ये बताने की दरकार तो नहीं है, अच्छे स्टूडेंट से। तो चलिए हम सब एकदम प्यारा प्यारा स्टूडेंट बनकर भगवान से पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, पतित जगत से नाता तोड़, एक पिता से बुद्धि योग लगाओ, तो माया से हार नहीं हो सकती। माया, माया अर्थात हमारी मन की कमजोरी, जिससे हम फंस जाते हैं। हम हमें एक पल लगता है ना कि हम कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एकदम अंधेरा हो रहा है। तब हमें क्या करना होगा? हुँ? अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना है, क्योंकि जितना हम अपने जीवन में पूरे जीवन भर में करेंगे, वो तो एक पल में कर देंगे। और यही एक पल करने की जो विधि है, वो हमें कौन सिखा रहा है? श्रीमद् बाबा की मुरली। मुरली ही हमें जीने का वो तरीका बताएगी, कैसे हम हल्के होकर, अपने हर बोझ से फ्री होकर एकदम मस्ती में चलेंगे, खुद भी चलेंगे और औरों को भी चलाएंगे। प्रश्न है आज का, समर्थ पिता साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? समर्थ पिता साथ होते भी यज्ञ में अनेक विघ्न पड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है? भगवान कह रहे कि जब मैं साथ हूँ, फिर भी आप बच्चों के जीवन में विघ्न आ रहे हैं, इसका कारण, इसका कारण है कि यह विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही है। क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े, तब तो पाप का घड़ा भरा। बहुत बड़ी बात है। ये हिसाब किताब है, जितना हमने हर जन्म में सबके साथ मतलब हिसाब किताब बनाए हैं, कार्मिक अकाउंट संभाले हैं, तो वो इस अंतिम जन्म में पूरे जन्मों जन्म के जो विघ्न आएंगे, वो इसी जन्म में आएंगे। इसलिए बाबा कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये तो ड्रामा में नूंद है। भगवान क्या करेंगे? भगवान हमें पढ़ाएंगे। अब हम बच्चों पर है कि उस पढ़ाई को कितनी अच्छी रीति अपने ऊपर धारण करें और उनकी श्रीमत पर विश्वास करके चले कि ये भगवान की वाणी है। भले कोई आत्मा सुना रही है, तो वो तो बस माइक है, काम तो भगवान का है, हाथ तो भगवान का है। हाँ? तो विघ्न पड़ेंगे, तो विघ्नों से घबराना नहीं है, आएंगे और जाएंगे। जैसे कि बिन मौसम बरसात आती है और चली जाती है। हमें क्या करना है? बस ईश्वर पे विश्वास रखना है। इस चिड़िया की तरह, एक चिड़िया की कहानी है, बहुत इंस्पिरेशनल। एक बार की बात है, महाभारत के युद्ध का समय का दृष्टांत है। युद्ध के समय, युद्ध के मैदान का निरीक्षण करने के लिए श्री कृष्ण जी और अर्जुन दोनों गए थे देखने के लिए। तो वहां जब देख रहे थे, तो वो मैदान की कटाई छटाई हो रही थी, पेड़ वेड़ खाली किया जा रहा था, ताकि इतनी इतनी सेना, अक्षुणी सेना लोग को वहाँ पे रहना है, तो पूरा मैदान एकदम साफ हो रहा था। तो इसी प्रक्रिया में लोग थे, अचानक एक चिड़िया आई और श्री कृष्ण जी से कहने लगी कि आ, मेरा मतलब हाथी से रौंदा जा रहा था ना, वो सबको वो किया जा रहा था, पेड़ वेड़ काटे जा रहे थे, तोड़े जा रहे थे, धरसाई किए जा रहे थे। तो वो आई और बोली कि सो मेरा मेरा घर उजड़ गया, आपके कारण मेरा घर उजड़ गया, आपके हाथी ने मुझे बेघर कर दिया। तो कृष्ण जी बोले कि अच्छा, तो सब ठीक हो जाएगा, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? वो जी। और ये बोल के चिड़िया उड़ गई। उसके दूसरे दिन ही फिर युद्ध शुरू हो गया। उस घटना के बाद वो चिड़िया जो बोली थी, तो कृष्ण जब गए तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन से तीर धनुष मांगा। तो अर्जुन बोले कि अरे आप तीर धनुष, आपने तो कहा था कि मैं गांडीव नहीं उठाऊंगा। कृष्ण जी बोले तुम देखो तो सही। और उन्होंने तीर छोड़ा उसी हाथी पे जिसने उस चिड़िया का घर उजाड़ा था, उसके ऊपर तीर तीर मैंने निशाना साधा। और तीर हाथी को नहीं लगी, कहाँ पे लगी? उसके घंटे में, जो उसके गले में बंधी हुई थी। और वो घंटा खुलकर नीचे गिर गया। और उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। लगातार 18 दिन तक पूरा युद्ध चला। और फिर जब अंतिम समय, फिर जब ये लोग युद्ध
क्षेत्र में देखने गए कि क्या हुआ, कितने मरे, ये सब जब देखने गए थे क्या क्या नुकसान हुआ, तो वो घंटी वहां पे पड़ी हुई थी। अर्जुन ने बोला, अरे देखिए यहाँ पे घंटी है, वही हाथी वाली लग रहा है। तो कृष्ण जी बोला, अच्छा उठाओ तो सही। तो जब अर्जुन ने इसको उठाया तो उसमें देखा कि चिड़िया के बच्चे उसमें सुरक्षित थे। तो देखा किस तरह से उस चिड़िया ने फरियाद की कि मेरा घर उजड़ गया है, मेरे बच्चे सब बिखर जाएंगे, युद्ध में सब मारे जाएंगे, लेकिन कृष्ण जी ने उसे किस तरह से बचाया, कितनी युक्ति से। तो ये होती है जब हम ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देते हैं ना, तो सब कुछ उनके हाथ में होता है। वो किस तरह से हमें बचाएंगे ये तो वही जाने। गीत भी है आज का, कौन है माता कौन पिता है। तो हमारे माता पिता कौन है, हम कितना गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हम परमात्मा के तो गाते आए ना कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, लेकिन बस गाते आए, माने नहीं। क्योंकि जब माता पिता मानेंगे तो उनकी बात पे चलेंगे ना, उनकी श्रीमत पे। भगवान तो हमेशा कहते हैं कि बच्चे आपस में प्रेम से रहो, प्राणी मात्र पे दया करो, मिलजुल कर रहो, तुम सब एक पिता के बच्चे, आपस में भाई भाई हो। लेकिन यह संदेश किसी ने नहीं सुना। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के पिता के फरमान सुने। हुँ? बाबा कह रहे कि मैं जो तुम्हें फरमान दे रहा हूँ तो बच्चों ने सुना। मेरा कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं, इस दुनिया में तुम जिसको माता पिता बनाए हो, उनके साथ तुम्हें पूरी बुद्धि से चलनी है। हाँ, सबके साथ तुम्हें मतलब सुख का मतलब रिश्ता जोड़ना है, कभी भी किसी की कमी कमजोरियों में नहीं जाना है। हाँ, जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से अपने पुराने विकारी स्वभाव संस्कार से अपनी बुद्धि का योग तोड़ो। मतलब बुद्धि जो हमारी कमी कमजोरी में अटकी थी, हाँ, किसी और के अवगुण हमें दिखते थे, उनसे ऊपर उठो। ये बाबा कह रहे हो। मेरे साथ नाता जोड़ो, पॉजिटिविटी के साथ नाता जोड़ो, मेरी अच्छाइयों से नाता जोड़ो। तो कहते हुए ना, जैसा संग वैसा रंग, तो लगना ही है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, बच्चे जानते हैं पिता जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस कर रहे हैं। वो भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। मनुष्य तो समझते कि वह सर्वशक्तिवान है, जैसे कृष्ण को भी सर्वशक्तिवान मानते हैं, तो उनको सुदर्शन चक्र दे दिया है, समझते हैं उनसे गला काटते हैं। अब इसको भी मैं समझाना चाहूंगी, स्वदर्शन चक्र, लेकिन भक्ति में हमने इसको नाम दिया सुदर्शन चक्र, जो कृष्ण जी और श्री विष्णु जी के हाथ में दिखाते हैं। और श्री कृष्ण जी और विष्णु जी में क्या समानता है? तो श्री कृष्ण जी हो गए बाल रूप, युवा रूप। जब उनका स्वयंवर होता है युवावस्था के बाद, तब वो श्री नारायण में बदल जाते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है, लक्ष्मी जी से विवाह होते हैं, यही राधा ही लक्ष्मी बनती है और श्री कृष्ण ही आगे चलकर नारायण बनते हैं। तो उनके उनके हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। हमने देखा है ना कि सुदर्शन, जब भी वो अति क्रोधित होते हैं तो सुदर्शन चक्र उंगली से निकलती है और सामने असुर का गला काटता है। तो ये ज्ञान में इसको समझेंगे, स्वदर्शन चक्र, स्व का दर्शन, अपनी आत्मा के 5 स्वरूपों को देखो, का दर्शन करो। जिससे क्या होगा, हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां हैं, जिन बातों से हम बहुत फंस रहे हैं, हम गिर रहे हैं, बोझ से एकदम भर रहे हैं, उन चीज से हम ऊपर उठ जाएंगे, मतलब उसका गला कट जाएगा, वो मामला साफ हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है ना। आगे बोल रहे, देवताओं के लिए कहा ही जाता है अहिंसा परमो धर्म, तो उन्होंने हिंसा कहाँ से आई? इसलिए हिंसा कुछ नहीं है, यह है अपने अंदर की कमी कमजोरियों का नाश करना। इसीलिए शास्त्रों में अस्त्र शस्त्र दिखा दिए गए हैं। अस्त्र शस्त्र है हमारे अंदर की ताकत। आगे बाबा कह रहे, अभी तुम समझते हो कि भगवान खुद कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे जरूर, ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। इसमें भगवान बोले मैं क्या करूं, ड्रामा में होने का ही है, क्योंकि तुमने जो जो बीज बोया है वो तो तुम्हें काटना ही है। हुँ? लेकिन मेरी याद से, श्रीमत से तुम उसे चुटकी में हल कर लोगे, ये भगवान का वादा है।
तो असुरों के विघ्न तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है ना, सत्युग राजधानी स्थापन हो रही है, तो वो इतनी आसानी से तो होगी नहीं। तो सिर्फ 1 सेकंड में भगवान हमें श्रेष्ठाचारी बना देते हैं। निश्चय होने में थोड़ी देरी लगती है, मतलब भगवान कह रहे हैं कि बच्चों को निश्चय करने में ही देरी लगती है कि क्या ये सच में भगवान की वाणी है, क्या सचमुच हमें भगवान पढ़ा रहे हैं। जिस दिन निश्चय हो गया झट से, बस उस दिन से तो सोचिए कल्याण शुरू हो गया। और कर्मेंद्रियों से फिर हम उस पर कंट्रोल करना सीख लेंगे। अभी तो कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्गन से हमें कंट्रोल कर रही है, उससे हमें ऊपर उठना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें चेंज होना पड़ता है, कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। रात दिन का फर्क है। देवताओं के मंदिर अभी तक भी बनाते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि देवताओं के मंदिर, देवताओं की कितनी महिमा है जो अभी तक मंदिर बन रहे हैं। तो ये कौन है? यही तो है आप बच्चे, जो आप इस ज्ञान से दैवी गुण धारण करके देवी देवता जैसे बनते हो। फिर बाबा समझा रहे ऐसे जो श्रीमत पर चलने से तुम उच्च पद पा सकेंगे। बच्चे ये जानते हैं हमको यह पढ़ाई पढ़कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। तो दिल तो सबकी होती है ना उच्च पद पाने की, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कह देखो स्कूल में भी स्टूडेंट होते हैं, एक क्लास में कितने सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन क्या सभी टॉप करते हैं? ग्रीन बच्चे तो कोई ना कोई निकलते हैं। इसीलिए टीचर तो सबको बराबर पढ़ा रहा है ना, उसी तरह से भगवान हम सबको एक जैसा पढ़ा रहे हैं। अब हम उसको कितना ले रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना उस पर टाइम दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में। फिर बाबा कह रहे हैं आगे, दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, देखने में आता है ना। प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुद्धि से काम लिया जाता है, मतलब अपनी बुद्धि से युक्ति से आत्माओं को समझाओ। जिस दिन उनको यह समझ आ जाएगा ना, और उन्हें फर्क महसूस होने लगेगा कि हाँ मेरे मन को आंसर मिल रहा है, मेरा मन प्रभावशाली बन रहा है, मैं मन के गुलाम नहीं हूँ, मन मेरे अंडर में हो रहा है, तो बस काम बन गया। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार न हो, इसका ध्यान रखना है। कल पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना है। तो बाबा यहाँ उस्ताद बनकर आए हैं, हमें एक से एक टेक्निक सिखा रहे हैं जिससे हम माया की बॉक्सिंग, माया कोई बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। अंदर ही तो अंतर्द्वंद चलता है ना, हम ये करें वो करें, क्या करें कैसे करें, तो उससे हमें उस पर जीत पानी है, इसका ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। इस पुरानी दुनिया से, पुराने स्वभाव संस्कार से ऊपर उठ जाओ। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख पिता और वर्षे को याद करो। देखो माया के तूफान बहुत आते हैं, मन में सोच रहे हैं बाबा को याद करें, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा दिखाई दे, मन में ये आ रहा है, लेकिन मन में इतने सारे हलचल है, इतने सारे प्रॉब्लम भरे पड़े कि वो सब धूमिल हो रहा है। तो क्या करें, सामने चित्र भी रख सकते, चित्र रखकर इजी हो गया ना, उसको देखते रहे, कुछ भी और नहीं दिखाई दे। बाबा ये सब युक्ति बताते हैं याद करने की। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने हमें वरदान दिया, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। अब कैसे बनेंगे? तो वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। सच बात है ना, आज आत्मा इतनी निर्बल हो गई, कमज़ोर हो गई कि उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वो जंप लगा सके, अपनी प्रॉब्लम से मतलब फारिग हो जाए, तो उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो कैसे मिलेगा? तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भरकर उन्हें हाई जंप दिलानी है। तो बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं कि आप जो आत्माएं जो पहले पहले मुझसे मिले हो, आप अपने अंदर विशेष शक्ति भरकर हाई जंप लगाओ और उन्हें भी पार कराओ। इसके लिए ज्ञान दाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसीलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का दान करो। अपनी रचना बाबा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने जिसको भी परमात्मा का परिचय दिया,
तो वो हो गई हमारी रचना। हमसे सुना ना, उनको उनको भगवान का परिचय हमसे मिला, इसलिए बाबा ने बोला कि आप रचयिता बन गए, उसका आप क्रिएटर बन गए, तो आप अपनी सर्व शक्तियों का उनको दान दो, वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। और सच बात है, आत्माओं को याद दिलाना पड़ता है, वो टाइम निकालती नहीं है, मतलब अभी वो लगन नहीं है ना, वो अवस्था नहीं जमी है, तो और निश्चय भी नहीं है कि सच में भगवान है, इसीलिए मिस हो जाता है। तो ऐसे आत्माओं को बार बार याद दिलाकर उन्हें शक्तियों का वरदान देना है, उन्हें ये हिम्मत दिलानी। पापा कहता है ना कि ऐसी आत्माओं को हिम्मत की टांग दो, कि ताकि वो हाई जंप लगाए और रेस में एकदम सबसे आगे बढ़े, उनकी हर प्रॉब्लम दूर है और सब काम एकदम हल्के मन से करे और सफलता का सितारा बने। स्लोगन, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मज़ा भी आएगा। साक्षी होकर हर खेल, जैसे हम कोई ड्रामा देख रहे हैं, सिनेमा, कुछ भी सीन देख रहे हैं, या बुक पढ़ रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, साक्षी होकर देखते हैं, उसमें थोड़ी ना घुस जाते हैं अंदर, या उसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। हाँ, कुछ समय एक सेकंड लगता है कि इतने दुख का सीन है, लेकिन फिर हम चैनल चेंज कर दे तो सब कुछ ठीक हो गया, कॉमेडी कुछ लगा ले। तो इसीलिए किसी भी चीज़ में विशेष फंसना नहीं है, रिएक्ट नहीं करना है, और सब कुछ ड्रामा का कल्याणकारी सीन समझकर पार होने देना है। इससे हम सेफ भी रहेंगे और खेल का मज़ा भी करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।